अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक ठाक खैरियत से हैं? अच्छा जी, आज की रेसिपी है, हम लोग शामी कबाब बनाएंगे, बीफ के शामी कबाब बनाएंगे। तो उसके लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हम लेंगे चने की दाल। 2 कप मैंने चने की दाल ली है और उसके साथ मैंने 1 किलो गोश्त लिया है बग़ैर हड्डी के। तो हम दाल जल्दी जल्दी साफ़ करके इसको भिगो के रख देंगे और साथ ही मैं यहाँ पे गोश्त ले लूँगी, इसको भी धो के साइड पे करके रख दूंगी। उसमें मैं डालूंगी 1 बड़ा प्याज, 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें, 3 से 4 लहसुन जवे और अदरक। मसालों में नमक, काली मिर्च, सूखा धनिया, ज़ीरा, गरम मसाला और धनिया पाउडर, ये चीज़ें जाएंगी। इन सबको हम कुकर में डाल के अच्छी तरह से इसको वो कर लेंगे, पका लेंगे। जब गोश्त हमारा गल जाएगा तो तकरीबन हम लोगों ने 80% गोश्त को गलाना है और फिर जो बाकी है हम दोबारा कुकर बंद करेंगे और इसमें हम दाल डालेंगे और 10 मिनट फिर हम दाल को देंगे या 8 मिनट, ताकि वो भी उसके साथ अच्छी तरह से गल जाए। हमने दाल स्टार्टिंग से नहीं डालनी, वो इस वजह से ताकि दाल ज़्यादा जब नरम हो जाती है तो फिर उसके कबाब अच्छे नहीं बनते। तो हम लोगों ने दाल को एंड में डालना है, पहले कुकर में गोश्त को अच्छी तरह से गलाना है। और अगर आप कुकर में नहीं करते, पतीले में करते हैं, तो आप उसको हल्की आंच पर रख दें। जब आपको पता चल जाए कि गोश्त में अभी 10 मिनट और हैं तो तब आप दाल डाल दें। तो ये कुछ ट्रिक्स एंड टिक्स हैं, इसके आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखें तो आपको पता चल जाएगा कि हम अपने अच्छे कबाब कैसे बनाएंगे। और बाहर हवा चल रही है, चित्राल में भी मौसम थोड़ा सा गर्म हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये होता है कि हवा बहुत अच्छी चलती है तो इस वजह से मौसम अच्छा रहता है। अच्छा जी, ये देखिए बस 10 मिनट हो गए हैं, पानी बिल्कुल सूख गया है। हमने अपने अंदाजे से इतना पानी डालना है कि इसमें बिल्कुल ना रहे, और अगर इन केस आपके कबाब में पानी ज़्यादा हो जाए तो आपने इसको अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लेना है, छान लेना है। अभी हम यहाँ पर ये ले लेंगे और इसको लंगड़ी में अच्छी तरह से कूटना है। आप इसको उससे भी निकाल सकते हैं, जो हमारा कीमे का मशीन होता है उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसके साथ ये होता है कि उसके साथ रेशा अच्छा नहीं बनता। आपने इसमें इसको अच्छी तरह से कूटना है तो इसमें इसका रेशा अच्छा बनेगा। जितना ज़्यादा आप इसको कूटेंगे उतनी रेशा अच्छा बनेगा। इसमें फिर मैंने डाल दी है 1 छोटी सी प्याज, सब्ज़ मिर्चें और धनिया पुदीना बारीक बारीक काट के, ये सारी चीज़ें हम डाल देंगे। और नमक आप चेक कर लें, अगर नमक कम है तो फिर आप नमक अपने अंदाजे के हिसाब से इसमें कम या कर सकते हैं। कम ज़्यादा है तो उसका तो आप उसमें 1-2 ब्रेड स्लाइस डाल दें, और अगर कम है तो फिर आप इसमें थोड़ा सा डाल दें। ये देखिए, जितना इसको ज़्यादा हम कूटेंगे उतने ही इसके अच्छे और ज़बरदस्त कबाब बनेंगे, रेशेदार बनेंगे। तो आप कोशिश करें कि इसको खूब ज़्यादा इसमें ये रेशा बनाने के लिए इसको अच्छी तरह से काफ़ी ज़्यादा देर इसको कूट लें। ये देखिए, मैं आपको इसके कबाब बनाना दिखाती हूँ, कितने ज़बरदस्त बन रहे हैं, बहुत अच्छे बन रहे हैं, बहुत टेस्टी बने थे और बहुत क्विक रेसिपी है, आप जल्दी से बना सकते हैं। ये मैंने सारे कबाब बना दिए, इसमें से जितने मैंने बनाने हैं वो मैं भी बना लूँगी, बाकी मैं एयर टाइट कंटेनर में रख लूँगी, या आप वो जो किसी एक एयर टाइट जिप जो बैग होता है उसमें भी आप रख के फ्रीज़ कर सकते हैं। तो 1 महीने तक आप इसको रख सकते हैं, उससे भी ज़्यादा ये चल सकते हैं। तो आप फ्रीज़र से निकालें, उसको 10 मिनट बाहर रेस्ट दें और बस फिर अंडे में इसको डिप करके पकाएं, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। यहाँ पे तो मैं फ़्रेश बना रही हूँ तो इसलिए मुझे इसको देने की ज़रूरत नहीं है, टाइम देने की। हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, इसको गर्म करेंगे और बस फिर हम लोगों ने कबाब इस तरह अंडे में डिप करके डालने हैं। और फिर मैं आपको एंड में दिखाती हूँ इसका रिज़ल्ट कि ये कितने ज़बरदस्त बने थे, कितने अच्छे बने थे। देखिए, इस तरह आप आहिस्ता आहिस्ता एक एक डालते जाएं और इनको ज़्यादा देर छेड़ना नहीं है। आप नंबर से एक एक कबाब डालें और इसको थोड़ा सा टाइम दें। आप इसको अगर ज़्यादा छेड़ेंगे तो फिर ये ख़राब हो जाएंगे, तो इसलिए इसको टच नहीं करना, ना इनके साइड्स बार बार चेंज करने हैं। पहले इसको एक साइड से तकरीबन 2-3 मिनट दें, जब ये अच्छी तरह से जान पकड़ ले, सेट हो जाए, अंडे इसके ऊपर पक जाए और इसके ऊपर एक स्किन सी आ जाती है, एक जेली सी आ जाती है, जब वो इसके ऊपर आ जाए तो फिर हम इसकी दोबारा दूसरी साइड चेंज करेंगे। एक दफ़ा ये ज़रा टाइट हो जाए, पकड़ लें अपने आप को, सेट हो जाए, तो फिर उसके बाद हम इसके साइड्स अगर बार बार भी चेंज करेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फिर ये सख्त हो जाते हैं। अभी देखिए, वैसे एक साइड से अच्छी तरह से कुक हो गए हैं, तो अभी हम इसका साइड चेंज करेंगे। तकरीबन 2 मिनट हम इसको छोड़ेंगे और फिर उसके बाद हम इसके साइड चेंज करेंगे। आराम से इसके साइड चेंज करते जाएं। देखिए, नीचे से ये अच्छे से इसका कलर आ रहा है। फिर हम दोबारा भी इसका अगर देखेंगे, अगर हमने और कलर लाना है इसके ऊपर तो हम दोबारा भी इसको टाइम दे सकते हैं, हम दोबारा इसको टाइम दे देंगे।
और ये इतने अच्छे बने थे, इसमें इतना ज़बरदस्त रेशा बना था और टेस्ट के लिहाज से भी बहुत अच्छे और टेस्टी बने थे। आप भी ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे बताएं कमेंट में कि आपके शामी कबाब कैसे बने थे। आप इसको चिकन में भी बना सकते हैं, आप इसको मटन से भी बना सकते हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी बना सकते हैं। तो अपने आप को देख लें, जिस तरह आपको पसंद है उस तरह से आप बनाएं। ये देखिए, बस ये भी आहिस्ता आहिस्ता फ्राई हो रहे हैं। मैं इसको कलर थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी इसको कलर दे सकते हैं, क्योंकि ये बाकी तो अंदर से कुक्ड हैं, बस सिर्फ इनको कलर देना है और एग इसके ऊपर बस पक जाए, ये सेट हो जाएंगे। तो आप भी इंशाल्लाह ज़रूर ये ट्राई करें, फिर मुझे बताएं, फीडबैक दें कि आपको रेसिपी कैसी लगी, आप किस तरह बनाते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि चैनल आगे जा सके, ग्रो कर सके और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस बन सकें। इंशाल्लाह फिर हम और वीडियोस बनाएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। तो फ़िलहाल आप इसको देखें और फिर बताएं। देखिए इसका कलर कितना अच्छा बना है। अभी मैं आपको डिश आउट करके बताती हूँ कि इसका कलर कितना सेट बना है। देखिए, आप अपने गेस्ट को भी बना सकते हैं, आप किसी के घर भी भेज सकते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, एक नई डिश के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दें और शामी कबाब देके एंजॉय करें। और आपको देखे शक्ल से ही पता चल रहा होगा कि वो कितने अच्छे बने थे। इंशाल्लाह फिर बनाऊँगी दूसरी रेसिपी, दूसरी डिश। तो ये देखिए, अंदर से भी आपको मैं दिखा दूँ। ये देखिए ज़रा कितने अच्छे बने थे, बहुत गर्म है। देखें, चले जी, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ख़ुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करें, एक दूसरे का ख्याल रखें, बड़ों की इज़्ज़त करें और छोटों से बहुत ज़्यादा प्यार करें और अपनी दुआओं में याद रखें। और क्या चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।